हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम बना किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स जितने भी बनते हैं नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से। तो सबसे पहले हम लोग डिजिट के बारे में जानेंगे। डिजिट जिसका हिंदी होता है अंक, डिजिट अंक। मैथमेटिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही अंक कहते हैं। ये केवल 10 होते हैं। ये केवल कितने होते हैं? 10। मैथ में जितने भी अंक बनते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे कोई अंक बनाना, संख्या बनाना है 10, 70, तो दो अंक मिलके बना 7 और 0, 878 बना। ये किससे मिलकर बना? अंक से बना। 876 या 786 बना है, किससे बना? अंक से मिलकर। दुनिया में कोई भी अंक बना डिजिट से ही बनता है। कोई भी नंबर बनेगा किससे? डिजिट से ही बनेगा। देखो, डिजिट के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसका नाम होता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर। होता है क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। N से सूचित किया जाता है। इसलिए n इक्वल टू, गिनती हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू डॉट, ये कहाँ तक? अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो। तो हमारा गिनती शुरू होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कहाँ ख़त्म होता है किसी को नहीं पता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नोट में करके लिख सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता, बार बार पूछा गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया
W से सूचित किया जाता है, से W से सूचित किया जाता है, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। देखो इसमें गिनती की संख्या यहाँ से इसमें 0 शामिल कर लेते तो क्या हो जाती है पूर्ण संख्या। अब इसमें भी इसका पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अभी तक ज्ञात नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0। लिखेंगे नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नोट में लिखिए, नोट नंबर 2 1 सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण में आ रहा है तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तीसरा नोट नंबर 3 सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जरा सी बात है, यहाँ देखो सभी प्राकृत पूर्ण में आ जा रहा है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो। अगर ये खाली 0 को छोड़कर 0 को हटा देंगे तो सभी पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या। इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सम संख्या। इसके बाद लिखने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब सारे डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या का 2 डिफिनीशन होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, या जिसके इकाई अंक पर, जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 TTC, जिसके इकाई स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ये सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या इंग्लिश होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। देखो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, या जिसके इकाई अंक पर, जिसके इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। देख लीजिए, ये आपको लाइन में लाइन बहुत अच्छा से डिफिनेशन बता रहे हैं, इसको
सही तरीके से देखिए और याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 15 17 19 86। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 हो, देख के बता सकते हैं ये क्या होती है, विषम संख्या। अब देखिए इसका रूल होता है सम विषम का, जोड़ में होता है और भाग में होता है। चलिए हम लोग आज देखेंगे, अब देखेंगे सम और विषम संख्या के जोड़ का रूल। रूल सम और विषम का, देखो पहला रूल होता है कि सम में सम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आता है, सम। दूसरा विषम में विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होता है, विषम। तीसरा यदि सम में विषम जोड़ेंगे, सम में विषम जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, विषम में विषम जोड़ते हैं तो ये सम आता है। सम में विषम जोड़ेंगे तो ये आता है हमारा विषम। अच्छा है, विषम में जोड़ ले सम तो ये हमारा क्या आता है, ये भी हमारा क्या आता है, विषम। याद रखिएगा 2 गो में सम 2 गो में विषम, ये हमारा होता है जोड़ का नियम या घटाव, दोनों के लिए लागू होता है। दूसरा रूल होता है गुना और भाग के लिए, गुना भाग दोनों के लिए सेम होता है। पहला रूल क्या होता है, सम में सम से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम। दूसरा सम में विषम से करेंगे तो हमेशा आएगा सम, क्योंकि एक सम है, सम में विषम से करेंगे तो हमेशा सम आएगा। तीसरा विषम में सम से करेंगे, विषम में सम से करेंगे तब भी क्या आएगा, सम। एक ही कंडीशन होता है जिसमें विषम आता है, विषम में विषम से गुना करेंगे, विषम में विषम से गुना करेंगे तब आएगा क्या, विषम। ये गुना का भी होता है और भाग का भी होता है, दोनों ये रूल याद रखिएगा, सम और विषम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक और स्वयं उसे वह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक और स्वयं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब 1 से कटेगा 1। 2 का भाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा 2 से कटेगा तो इसका गुणनखंड 1 और 2। उसी तरह से 3 का गुणनखंड मतलब 1 और 3, मतलब जिससे कटेगा वही हमारा क्या होगा, गुणनखंड। इसका भी गुणनखंड कितना, 3। 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 1 2 4। इसी प्रकार हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। देखो इसका 3 गो गुणनखंड है, इसका 1 गो है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि यदि
वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, 1 और स्वयं, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 89, 83, 89, 97, 86। देखिए ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। अब पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चाहे 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 के बीच होता है 100, 25 अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में होता है 15, गिन सकते हैं। से 15, 1 से 50 के बीच 15, तो यहाँ से यहाँ तक गिनने पर कितना 10, मतलब 1 से 100 के बीच में 15, 10, 25 हुआ अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नोट में देख लेते हैं। देखो पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाए, दूसरा सम अभाज्य संख्या क्या होती है। सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये भी इस सम 2 सम भी है और अभाज्य भी है। यही एक संख्या है जो सम भी अभाज्य है, बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। चौथा 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। चाहे तो आप गिन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दे देगा 4 गो ऑप्शन, कहेगा चुनिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला डेफिनेशन देखते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं।
अगला देखो, 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 2, 3 का गुणनखंड 1 3, 4 का गुणनखंड 1 2 4। तो देखो, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद से 6, उसके बाद से 8, उसके बाद 10, 9, 10, 12 अप टू डॉट आगे बहुत सारे भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, नोट में लिख ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। चार होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। भाज्य 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। इससे 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग अगला डिफिनीशन देखेंगे। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर लिखते हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम, इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, लिखेंगे। वैसी दो संख्या जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। बतवा के है, एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 5, 6, 5 और 4। इसमें देखिए तो एक के अलावा एक किसी से कटने वाला है, इसमें गुणनखंड होगा नहीं, तो ये सहअभाज्य संख्या होगी। दोनों 5 और 4 सहअभाज्य संख्या। दूसरा 2,3 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 15, 17 ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या, etc। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो याद रखिएगा, नोट में करके लिख लीजिए। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला, दूसरा, 2 लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। 2 लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। 2 लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। 2, 3, 4, 5, 5, 6, etc। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। यहाँ तक देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर।